नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम संजय लक्ष्मीकांत पैठणकर। हो सकता है आपने मेरे थोड़े बहुत वीडियो देखे होंगे, तो उसमें से एक झलक तो आपको मिल गई होगी कि मैं एक कट्टर हिंदुत्ववादी प्राणी हूँ और हिंदू धर्म का पताका पूरे विश्व में फहराए, ये मेरी इच्छा है। और मोदी जी ये काम कर सकते हैं, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैं उनके साथ बिना कुछ सवाल किए हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं हैदराबाद के इलेक्शन की, जो अभी एक दो दिन में है। माधवी लता जी के प्रचार के लिए बहुत सारी बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, महिला लीडर्स गई हैं हैदराबाद, और उनमें से एक है नवनीत राणा जी। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये ए सैड बुद्धिहीन, ऑल्सो नोन एज असदुद्दीन, और उसका भाई एक अबराधीन यानी अकबरुद्दीन, ये बता दिया कि इनके दिन 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 जो है ना वो खत्म होने वाले हैं। पर नवनीत राणा जी ने उनके भाषण में ये ओवैसी कुटुंब को याद दिलाया कि अकबर उद्दीन जैसा पागल कुत्ता अगर आप पालोगे तो आज नहीं तो कल उस पागलपन के जवाब तो मिलेंगे। अकबरुद्दीन एक खुले खुले में, बिना किसी डर के हिंदू धर्म को गालियां देता रहता है। हिंदू नामों को उसने मनहूस बताया था। राम की मां कहाँ कहाँ गई ये भी पूछा था। भगवान राम तो हमारे आराध्य है। भगवान राम तो भारत की आत्मा है। वहीं खाते हो और हमारे भगवानों को गालियां भी देते हो। तो नवनीत राणा जी ने 13 साल बाद उसको ऐसा जलील किया है। उनका जो हमेशा हमेशा उस व्याख्यान में, उस भाषण में बोलना, ए छोटे छोटे छोटे, 15 मिनट की बात करता है ना तू, हमको तो सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। बात बराबर है। 15 सेकंड वोट डालने के लिए लगते हैं और 15 सेकंड पागल कुत्तों को 9 mm बुलेट सुला भी देती है। 15 सेकंड भी नहीं लगते। लाइट ऑफ, द डॉग इज डेड। ठीक है ना। तो नवनीत राणा जी ने जो 3-4 बार बोला छोटे छोटे, गायब हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा, तो इन बातों से ए सैड बुद्धिहीन यानी असदुद्दीन, ए सैड बुद्धिहीन, उसके नीचे ऐसी आग सुलग गई
उसने तो समाचार पत्रों से बात करते समय बोला इंसानियत। और फिर जब वो इलेक्शन की रैली कर रहा था उसने बोला मेरे भाई को छोटे 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 बोलते हो। मैंने उसको शांत बिठाया है घर में, मैं उसको छोड़ दूंगा? वो तो बड़ी तोप है। मैं इस बात को एक अलग दृष्टि से देखता हूं। मान लीजिए आपके पास घर में छोटे कुत्ते का पिल्ला है, ठीक है। आप जब वो छोटा था तो लेकर आए थे घर, अब वो बड़ा हो गया है, सबको पसंद है, सबको प्यारा है। पर एक दिन वो पागल हो गया। बड़े लोगों ने घर के बोला कि भाई इसको ले जाके डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगा दो, मार दो। पर उसके बचपन की याद आती है, वो कैसा दुम हिलाता हुआ आपके पीछे घूम रहा था, वो याद आता है। बहुत कुछ याद आता है, अच्छी अच्छी प्यारी यादें वो छोटे कुत्ते के साथ थी हैं। तो बच्चों ने बोला नहीं, एक जगह बांध के रख दो, मोटी रस्सी से बांध कर रख दो ताकि छूटे नहीं, काटे नहीं किसी को, क्योंकि पागल हो गया है। पर इसको मारने नहीं देंगे हम लोग। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं तो बड़े झुक जाते हैं ना उनके सामने, जिद करेंगे, रोएंगे, खाना नहीं खाएंगे। ठीक है भाई, उस कुत्ते को एक मोटे तगड़े खंबे से मोटी रस्सी से बांध दिया। तो ये ए सैड बुद्धिहीन ओवैसी क्या बोलता है अपने भाषण में, मैंने उसको समझा बुझा के घर में रखा है, नहीं तो वो किसी के बाप की बात नहीं मानता। वो एक बहुत बड़ी तोप है। तोपों को तो बंद किया जा सकता है। जैसे हैदराबाद के टैंक बंड पर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के बाद जीता हुआ एक पैटर्न टैंक रखा है। तो वो तो तोप है, भी बेकार हो गई तोप है। उसको एकदम उसके पुर्जे उर्जे निकाल दिए हैं, केवल ऊपर का ढांचा है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि अकबरुद्दीन ओवैसी, एक कबराधीन ओवैसी, डेड मैन वॉकिंग, उसको इन लोगों ने पागल हो गया है इसलिए बांध के रखा है घर में, क्योंकि इनको पता है वो उल्टी सीधी बातें करेगा और ये असदुद्दीन ओवैसी जो हारने वाला है वो और बुरी तरह से हारेगा। तो असदुद्दीन ने उसको रोक के रखा है, घर में बंद करके रखा है। पर जब ये बोलता है अगर मैं उसको खोल दूं, तो मेरा उत्तर ये है कि पागल कुत्ते को अगर आप रास्ते पर छोड़ दोगे तो उसको तो शूट करना जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि वो 1000 लोगों को काटेगा। तो ये सैड बुद्धिहीन असदुद्दीन, हारने वाला उद्दीन,
4 तारीख के बाद घर में बैठने वाला उद्दीन, उसको मैं यही सलाह दूंगा कि कुत्ते को अंदर ही बांध के रख, क्योंकि कोई ना कोई सरफरा या 4 सरफिरे पागल कुत्तों को तो मारा ही जाना चाहिए ना। पर उसने आकर एक ऐसी बात बोली है ना नवनीत राणा जी के बारे में, उसका भी उत्तर देना चाहता हूँ। उसने बड़ी बड़ी बातें की और जो हमारा टीवी नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके भाषण में उसने नवनीत राणा को लौंडिया कहा। तो उसकी मानसिकता देखिए, ये इस्लामिक मानसिकता जो है ना, जो मोहम्मद से चली आ रही है। मोहम्मद ने क्या बोला था? जब भी किसी कबीले को लूटो, वो वही करता था ना। और उसमें उस कबीले से जितना धन मिले, जितने जानवर मिले और जितनी स्त्रियां महिलाएं मिले, वो सबको बांट कर खाना है, बांट कर ले लेना है, अपने घर ले जाना है। तो उसको बोला गया माले गनीमत। आप देख लें, माले गनीमत मतलब इस्लामिक सेना। ये तो सेना थी नहीं, इस्लामिक कबीले जब एक दूसरे को लूटते थे तो उनकी महिलाओं को भी लूटते थे, पैसे भी लूटते थे, जानवर भी लूटते थे। और उस सब को मिलाकर क्या कहा जाता था? कहा जाता है आज भी माले गनीमत। ग ग ग बोलना चाहिए आपको, माले गनीमत नहीं बोलो तो वो अरबी में वो गलत हो जाता है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, माले गनीमत। उसमें आ गई स्त्रियां भी, और वो स्त्रियों को या तो लोग रख लेते थे अपने काम वासना के तृप्ति के लिए, या बेच देते थे। जो बेच जाती थी वो लौंडियां थी, जिनके साथ शादी नहीं करते पर फिर भी संबंध होते हैं शारीरिक, उनको भी लौंडिया कहा जाता था। कनीस, लौंडी, बड़े अभद्र शब्द है, ये मनहूस शब्द है। तो उसमें से जो भी लूटा है उसमें से 25% मोहम्मद को भी मिलता था। आप सोचें तो कितनी होंगी इसकी बेडरूम में औरतें। तो नवनीत राणा को इसने जब लौंडी बोला, 1400 साल बाद भी 2024 में ये पागल कुत्ता, क्या नाम है इसका, अकबरुद्दीन ओवैसी, एक अबराधीन ओवैसी, ए डेड मैन वॉकिंग, क्या बोल रहा है? लौंडी। आप देखें, ये मानसिकता कभी नहीं बदलेगी। भारत का खाता है, हिंदुओं पर राज करता है क्योंकि वो एमएलए भी है, और ऐसी बात बोलता है। उसको अगर नवनीत राणा जी को कोई प्रति उत्तर देना था तो उतनी ही कड़क भाषा में उत्तर दे देता, पर नहीं। ये चले गए हदीस पर और उसने बोल दिया लौंडी। पर नवनीत राणा ने भी अच्छा जवाब दिया है। वो बोलती है कि भाई मेरे पिताजी भी भारतीय आर्मी में थे, तो मैं तो डरने वाली नहीं। स्त्रियां इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। पर ये गटर छाप, गंदी नाली का कीड़ा क्या बोलता है? लौंडी। ये टीवी ने नहीं बताया, ये समाचार पत्रों में नहीं आया, आना चाहिए था। नवनीत राणा जी को तो बुक कर दिया,
पुलिस ने, एफआईआर हो गई, पर इस आदमी को कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं। 2011 में जब इसने राम को, राम की माँ को, उसके पूरे कुटुंब को भद्दी गंदी गालियां दी थी, और के चंद्रशेखर राव जो चीफ मिनिस्टर था, उसने कोर्ट में सबूत नहीं दिए, इसलिए कम सबूत होने के आधार पर इसको बरी कर दिया गया। भला हो विष्णु शंकर जैन का, जो मुकदमा चला रहे हैं, फिर भी हाई कोर्ट में तो हार गए। देखें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में। इसको तो जेल जाना चाहिए। ये पूर्ण तरह से आतंकवादी है, ये पूरा खानदान, ओवैसी खानदान। ये सैड बुद्धिहीन ओवैसी क्या बोलता है, वो तो सालार का बेटा है। अबे सालार चीज क्या है, वो तो अरबियों में कुछ होगा, यहां पर कुछ नहीं है। तेरे को 4 तारीख को घर जाना है। माधवी लता जी हैदराबाद को रिप्रेजेंट करेंगी हिंदुस्तान की लोकसभा में। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, मुझे इतना विश्वास क्यों है? क्योंकि माधवी लता जी ने 5 लाख से ज़्यादा या थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे वोटर्स का नाम निकाल दिया है इलेक्शन कमीशन की मदद से, जो या तो मर गए या हैदराबाद से निकल गए। वो भी आकर वोट कर रहे हैं, मुर्दे। और जो निकल गए उन सब का नाम निकाल दिया है। तो मेरी इच्छा है और विश्वास भी है कि माधवी लता जी 40 साल के रजाकार और मुगलों के राज के बाद हैदराबाद की पहली रिप्रेजेंटेटिव होगी लोकसभा में। जय श्री राम दोस्तों, इतना ही मुझे बोलना था। वोट करें और बीजेपी को वोट करें। 400 पार तो जाना ही है, क्योंकि राहुल गांधी की धमकी याद रखना। उसने बोला है हम अगर आए मेजॉरिटी में तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। ऐसा नहीं होना देना है। जय श्री राम।